नमस्कार। यह शुरू से ही सर्वविदित है कि रूस और अमेरिका के बीच कभी नहीं पटी है। एक वैचारिक मतभेद शुरू से रहा इन दोनों देशों में। शीत युद्ध काल में यह शुरू हुआ और आज भी यह चल रहा है। चीन के साथ भी पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका का संबंध वह इतना अच्छा नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो स्पष्ट रूप से दोनों के बीच एक संबंध में खटास या संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा इन संघर्षों के बीच कि एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल विकसित हो रहा है। ट्रंप, चाइना और रूस के मध्य। और अब रूस और चीन भीतर खाने यह चाहते हैं कि ट्रंप दोबारा से अमेरिका की राजगद्दी में बैठे या अमेरिका का मुखिया बने। जबकि आप यह भी जानते हैं कि चीन जो है उससे संघर्षों की जो शुरुआत हुई वह डोनाल्ड ट्रंप के ही शासनकाल में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ही सबसे पहली बार चीन के साथ व्यापारिक युद्ध की शुरुआत की। कहा जाए तो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा संबंध यदि खराब होने की शुरुआत हुई चीन के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में हुई। और रूस से तो वैचारिक मतभेद है ही। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आज के दिन में चाहे वो पुतिन हो या शी जिनपिंग हो, वह चाहते हैं कि बाइडेन जाए और ट्रंप आए। क्या वो हित है जो इसके पीछे छुपा हुआ है? इसको आज हम लोग समझेंगे। रूस का मानना है कि अमेरिका, जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका एक प्रकार से मुखिया बना हुआ है इस युद्ध के पीछे। एक गठबंधन जो यूक्रेन को सहायता दे रही है, उसमें सबसे प्रमुख अमेरिका है। यानी अमेरिका न रहे तो शायद व्लादिमीर पुतिन उस युद्ध को, एक यूक्रेन की एक छोटी सी सेना को कब का हरा दिए होते। लेकिन अमेरिका की शस्त्र, अमेरिका के सहयोगियों के द्वारा दिया जा रहा असलहा और बारूद बीच में आड़े आ रहा है। और पुतिन शुरू से इससे नाराज चल रहा है। और यहां पर आपको अब ट्रंप का भी देखना होगा कि ट्रंप ने फिलहाल में जो बातें कही वो क्या क्या है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो यूक्रेन युद्ध में जो एक गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना हुआ है जिसको लीड अमेरिका कर रहा है यूक्रेन को सहायता देने के लिए, ट्रंप ने साफ कहा है कि हम उस समर्थन को वापस ले लेंगे। मतलब सिंपल है कि हम इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे। पहला पॉइंट रूस के लिए अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट, आपने आए दिन सुना होगा ट्रंप ने एक बात और भी कहा है कि मैं नाटो को ही डिसॉल्व कर दूंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें वाजिब है कि रूस को आशान्वित करती है। वहीं यदि आप चाइना के साथ में आए, जो कि चाइना के साथ संघर्षों की शुरुआत ट्रंप के शासनकाल में हुई, लेकिन चाइना कुछ और भी सोच रहा है। यहां पर चाइना का जो स्टैंड है ट्रंप के प्रति उतना स्पष्ट नहीं है। यानी उसके हित स्पष्ट नहीं है। चाहता तो वो भी है ट्रंप आए, लेकिन यदि आप उसको पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। जो बाइडेन ये वैश्विक राजनीति में अंदर तक घुस करके काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है हर मंच पर कि अमेरिका का यह नैतिक दायित्व है कि वह निरंकुश ताकतों से लोकतंत्र की रक्षा करे। और चीन का मानना है इस ढंग की बातें का ही परिणाम था कि जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर उसके पीछे खड़ा हो गया हथियारों के साथ। जो युद्ध कुछ घंटों में समाप्त हो जाता अब 2 साल से ऊपर लग चुका है। और चीन को अब यह डर है कि यदि कल को वो ताइवान पर अटैक करेगा तो चूंकि वैश्विक राजनीति में अमेरिका अपनी पहुंच को लगातार बाइडेन के काल में बढ़ा रहा है लोकतंत्र और निरंकुशता के नाम पर,
तो वो जरूर ताइवान के मुद्दे पर भी घुस जाएगा, जो उसके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि कल को चाइना वाजिब है ताइवान पर हमला करने की कोशिश करेगा। यहां पर अब आप ट्रंप को देखिए, ट्रंप कैसे उसके हित की पूर्ति कर रहा है। इस बात से ट्रंप ने बाकायदा यह बात कहा, अपने पहले कार्यकाल में ही कह दिया था, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अमेरिका सबसे पहले है और अमेरिकी सबसे पहले है, और इसी के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहला स्टैंड लिया अलगाववाद का, कि मुझे वैश्विक राजनीति के पचड़ों में नहीं पड़ना है, संघर्ष में नहीं पड़ना है, मुझे अमेरिका का विकास करना है, जैसे एक उद्योगपति सोचता है। क्योंकि बाइडेन तो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन ट्रंप राजनीतिक के साथ साथ एक उद्योगपति है। उनको पता है कि उद्योग के विकास के लिए शांति एक आवश्यक शर्त है। आपका घर अशांत रहेगा तो आप कभी विकास नहीं करेंगे या कर पाएंगे। तो ट्रंप ने साफ लफ्जों में इस बात को पहले बार भी कह दिया कि मैं वैश्विक राजनीति में पड़ने वाला नहीं हूं। फिर ट्रंप का एक और भी देखा गया है कि ट्रंप गठबंधनों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। जैसे नाटो को कहा उन्होंने कि मैं खत्म कर दूंगा, वो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व लेने के फेवर में नहीं रहते, न वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को ज्यादा मानने के इच्छुक है। ये सभी बातें चीन को बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर ताइवान के परिप्रेक्ष्य में, और रूस को भी लगेगा। वाजिब बात है, यदि वह ट्रंप किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को न निभाए, न किसी गठबंधन का हिस्सा रहे, तो वाजिब बात है कि रूस के भी हित में यह रहेगा। तो कुछ बातें आप लोगों ने अभी समझा, कुछ और बातों को भी हम लोग समझेंगे यहां पर। वह यह है कि ट्रंप ने जो अलगाववादी नीति के बारे में कहा कि मेरे लिए पहले अमेरिका फर्स्ट है, उसमें इन्होंने एक बात और भी कहा है, अभी हाल का ये न्यूज है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे यूरोप से कोई मतलब नहीं है, रूस को जो चाहिए यूरोप से वो करे। इतनी बड़ी बात, ये तो सीधा है कि रूस भी चाहेगा कि ट्रंप आए दोबारा। चाइना का एक और हित है, जरा इसको देखा जाए, वो हाल में बहुत चर्चा में रहा। जिस व्यापारिक युद्ध की शुरुआत ट्रंप ने की थी चाइना के परिप्रेक्ष्य में, उसको जो बाइडेन और आगे लेकर के गए। क्या लेकर के गए? आपको पता होगा, टिकटॉक विवाद। भारत में टिकटॉक को बैन किया गया क्योंकि भारतीय सरकार का मानना था कि हमारी जो गोपनीय सूचनाएं हैं इस ढंग से बाहर चल जाती हैं, चाइना तक पहुंच जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। यही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अमेरिका भी चाहता है कि अब टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, टिकटॉक जो है वो बाइली डांस एक कंपनी है चाइना की, उसी की एक शाखा है या अदर कंपनी है, सब कंपनी है, बहुत फेमस साइट है। और शुरुआत में ट्रंप भी जब अपने राष्ट्रपति काल में थे तो उनका भी कुछ हद तक नजरिया यही था। बाद में उनका नजरिया ऐसा ही रहा कि हाँ, टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। लेकिन हाल में कुछ दिन पहले उन्होंने जो टिकटॉक बैन पर जो बिल आने वाला है उसका उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं, टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? चाइना के फेवर में यह बात आ गया। उसके पीछे कारण है कि टिकटॉक जिस कंपनी का है, जैसा मैंने आपसे कहा बाइली डांस कंपनी, उसमें बहुत बड़ा शेयर जो है वह एक ऐसे व्यक्ति का है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उनका उस कंपनी में, चाइनीज कंपनी में बहुत बड़ा शेयर है। और वह जो रिपब्लिकन है उसके बहुत बड़े वो डोनर है। मतलब ट्रंप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी को बहुत आर्थिक मदद करता है वह कंपनी, अमेरिका का वह कंपनी या अमेरिका का वह व्यक्ति जिसका एक बहुत बड़ा शेयर टिकटॉक या बाइली कंपनी में, बाइली डांस कंपनी में। और अब ट्रंप इससे पीछे हट गए कि हमें कोई बैन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपको समझ में आ गया, आर्थिक बातें। जो अमेरिका का उद्योगपति जो जिनका शेयर उस टिकटॉक कंपनी में है, उनका नाम याश है, श्री याश।
एक बात और भी है, श्रीयास की एक कंपनी भी है जिसका अभी हाल ही में ट्रंप की एक मीडिया कंपनी है उसके साथ उसका विलय भी हो गया। यानी वह व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा शेयर टिकटॉक वाली कंपनी में है, एक तो वो रिप्रेजेंटेटिव को बहुत बड़ा पैसा या डोनर है, आर्थिक सहायता देने वाला, दूसरा वह व्यक्ति की एक कंपनी भी है, अपनी एक कंपनी जो अमेरिका में है, उसने अपनी कंपनी का विलय ट्रंप मीडिया में भी कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कितने हित मिले हुए हैं उस व्यक्ति से, और उसका हित किससे मिला हुआ है? इससे, यहां की कंपनी से। लेकिन ट्रंप इस बात को नहीं कह रहे हैं कहीं पर कि यहां पर आर्थिक मुद्दा भी है। ट्रंप कह कुछ और रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि एक बहुत ही पॉपुलर साइट टिकटॉक को बैन करने का मतलब है कि जनता से उनके प्यार को छीनना। ठीक है, हो सकता है टिकटॉक बहुत बुरा हो, लेकिन बहुत अच्छा भी है। बहुत लोग टिकटॉक से प्यार भी करते हैं, खासकर नौजवान। टिकटॉक को बैन करने का मतलब है फेसबुक या मेटा के वर्चस्व को आगे करना। यानी जो बाइडेन चाहते हैं कि टिकटॉक बैन हो जाए और फेसबुक जैसी कंपनियां जो अमेरिका की ही सही है वो आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक बात आप और भी ध्यान रखें, वो यह है कि जो बाइडेन की सरकार ने एक शर्त भी रखा है टिकटॉक पर। उन्होंने बाइली डांस कंपनी को कहा है कि यदि आप अमेरिका में जो टिकटॉक चल रहा है ऐप, यदि उसे आप बेच दे किसी अमेरिकन कंपनी को, तब हम आपको बैन नहीं करेंगे। सोच सकते हैं क्या क्या चल रहा है, वाजिब है। चीन ऐसा कभी नहीं चाहेगा और ट्रंप तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो एक बहुत बड़ा डोनर उनका रिप्रेजेंटेटिव का, जिसका ये हेड है, उम्मीदवार है पूर्व राष्ट्रपति रिप्रेजेंटेटिव की ओर से अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति पद के, उस डोनर का तो शेयर है उस कंपनी में, लॉस हो सकता है। चलिए फिर से हम उस बात पर आते हैं कि जो बाइडेन ने कहा कि यदि टिकटॉक को बैन किया जाएगा तो इसका मतलब है कि फेसबुक का वर्चस्व और बढ़ेगा, और फेसबुक यानी मेटा और जो ट्रंप के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं। आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, उपद्रव हुआ, इसमें कहा गया कि ट्रंप का हाथ है, उसके बाद तो फेसबुक ने बकायदा उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया, ट्रंप के अकाउंट को। हाल में ट्रंप के अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम में दोबारा से रीइंस्टॉल किया गया, लेकिन फिर भी जो दर्द अंदर है ट्रंप का वो बाहर निकला। उन्होंने यहां तक कहा कि फेसबुक आम जनताओं का दुश्मन है, और खासकर जब चुनाव आता है तो इसकी गतिविधि बहुत संदेहास्पद हो जाती है। क्योंकि माना जाता है कि पिछले चुनाव में जो बाइडेन जीते, उसमें फेसबुक का बहुत बड़ा रोल था। फेसबुक ने ट्रंप के विरोध में कई काम किए। ट्रंप इससे बहुत दुखी है और गुस्से में भी है, और वो लगातार मार्क जुकरबर्ग और उसकी कंपनी मेटा, जिसके अंतर्गत में फेसबुक वगैरह और व्हाट्सएप आता है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा तो फेसबुक ऊपर जाएगा, फेसबुक का वर्चस्व बढ़ेगा, और फेसबुक चूंकि मेरा विरोधी है तो वाजिब बात है इस बार के चुनाव में भी उन्हें इस विरोध की झलक मिलेगी और चुनाव हारने की भी संभावना हो सकती है इस फेसबुक के कारण। क्योंकि वाजिब बात है आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट का जो प्रेजेंस है जनता के बीच वो जबरदस्त तरीके से और जबरदस्त प्रभाव वो छोड़ते हैं जनता के ऊपर। और इस परिप्रेक्ष्य में भी ट्रंप नहीं चाहते हैं कि टिकटॉक को बैन किया जाए। ये दूसरा एस्पेक्ट आपको मैंने बताया, एक आर्थिक और दूसरा चुनाव से संबंधित और मेटा से ट्रंप की दुश्मनी। ये सभी चीजें चाइना के फेवर में है। चाइना चाहता है कि टिकटॉक बैन ना हो, इसलिए वह ट्रंप को आगे ला रहा है, और साथ ही साथ वैश्विक राजनीति से ट्रंप को खास लेना देना है नहीं, तो इसलिए भी चाइना चाह रहा है और रशिया भी चाह रहा है। लेकिन दोनों देशों का एक और भी हित है ट्रंप से। इन दोनों देशों का मानना है कि ट्रंप के आने से अमेरिका में अराजकता, अनार्किस्ट जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती है।
और वाजिब बात है, यदि किसी देश में अराजकता बढ़ती है तो दूसरे देश फायदा उठाते हैं, खासकर महाशक्तियां। ऐसा क्यों हो सकता है, जरा समझिए। ट्रंप ने बाकायदा घोषणा की है कि यदि मैं सत्ता में आया तो मैं जितने भी डेमोक्रेटिक हैं उनकी जांच करवाऊंगा, इन्होंने कौन कौन सा घोटाला किया है और इनको जेल में भेजूंगा। बाकायदा हर जगह वो ये बात कर रहे हैं। वाजिब बात है, इस प्रकार की चीजें अमेरिका में नहीं है और यह अमेरिका को एक पॉलिटिकल अराजकता की स्थिति में ले जा सकता है। दूसरा पॉइंट, जिस ढंग से कोविड को हैंडल किया गया, लॉकडाउन को लाया गया, इसका भी हमेशा विरोध किया है ट्रंप ने। और कई डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी, यानी जो बाइडेन जिससे संबंधित है उस पार्टी के लोग भी, उसके जो लोग हैं वह भी इस बात को मानते हैं कि जो कोरोना काल में जितनी भी कामें हुई उसमें पारदर्शिता का अभाव था और जनता को खुल के जीने नहीं दिया गया। यानी ट्रंप यहां तक कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी तक को तोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को खासकर तोड़ दिया जाए। तो वाजिब बात है कि यह सब चीजें अमेरिका में क्या ला सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और अमेरिका में एक तरह से कहा जाए अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जब अमेरिका अराजकता में हो जाएगा तो वाजिब बात है वो विश्व के अन्य क्षेत्रों में अपनी नजर नहीं ला सकता है, एक मुखिया के रूप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता और ये दोनों के फेवर में रहेगा। इसलिए वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण ये दोनों देश अब चाहते हैं कि दोबारा ट्रंप सत्ता में आए। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सत्य है, वह यह है कि कोई भी देश अपने राष्ट्रहित पर चलता है। सच्चाई यह है, एक शब्दों में कहें तो ट्रंप कहीं ना कहीं चीन और रूस यानी व्लादिमीर पुतिन दोनों के राष्ट्रहित को पूरा कर सकता है जो रसिया चाहता है। और यही वो कारण है कि भीतर खाने ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को आने वाले चुनाव में। वाजिब बात है ये दोनों अपनी भूमिका निभाएंगे जो बाइडेन के विरुद्ध। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।